फोटोलाइसिस करवा रहे हैं, ठीक है, टेट्राइन का, तो देखो क्या होगा तुम्हारे पास जब फोटोलाइसिस करवाओगे तब। तो ध्यान देना यहां पे देखो इस मिथाइल ग्रुप को, ये मिथाइल ग्रुप क्या है, ट्रांस में है, ठीक है भाई, ट्रांस लिख लिया। और यहां पे देखो ये मिथाइल ग्रुप क्या है, ये भी ट्रांस में है, ठीक है ना। तो ओवरऑल क्या हो गया, सिस, ठीक है ना, ओवरऑल हो गया सिस, ठीक है ना। देखो कैसे सोल्व करने इन क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं अच्छे से। देखो अब यहां पे देखो डबल बॉन्ड कितने हैं, ध्यान देना कितने हैं डबल बॉन्ड, 1 2 3 4, मतलब कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ऊपर से क्या है, सिस है, ओवरऑल सिस है और एच न्यू कंडीशन है, ठीक है। तो ध्यान दो क्या हो इसमें, एच न्यू जब कंडीशन रहती है तो क्या कौन सा रोटेटरी होता है, डिसरोटेटरी होता है। कैसा होता है, डिसरोटेटरी, ठीक है ना। अब देखो डिसरोटेटरी मतलब सिस है तो सिस का सिस प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है ना, प्रोडक्ट में सिस ही बनेगा। तो देखो ध्यान दो इसमें देखो सिस एक ही ऑप्शन है, इसमें सिस है सिर्फ, ये हो गया ट्रांस, सिर्फ ये क्या है सिस है, तो बी इसका हो गया आंसर है, ठीक है ना। साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो रही है, ये कैसे, ऐसे हो रही है, देखो ध्यान देना, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट इधर शिफ्ट इधर, ये साइक्लो एडिशन हो रही है, ठीक है ना। ध्यान है ना ये कैसे डिस हुआ है, टेबल तो याद है ना, ठीक है। क्या होते हैं भाई, हीट और लाइट एच न्यू, ठीक है। कंडीशन क्या क्या होती है तुम्हारे पास, कंडीशन क्या होती है, एक तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एक 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तब क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं भाई, कौन रोटेटरी, कौन ही बोलते हैं ना। और एच न्यू में डिस बोलते हैं, और यहाँ पे डिस कौन, यही होती है ना तुम्हारे टेबल। अब देखो तुम्हारे पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है की तरह मानना उसको, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, और कंडीशन क्या दे रखी है, एच न्यू, देखो एच न्यू कंडीशन दे रखी है। और तुम्हारे पास देखो दोनों ट्रांस हैं, ओवरऑल ट्रांस, देखो हमेशा ना ट्रांस ट्रांस या फिर सिस सिस क्या होगा, सिस होगा, ओवरऑल सिस होगा, या फिर ट्रांस सिस या फिर सिस ट्रांस होगा, तो क्या होगा तुम्हारे पास ट्रांस होता है ओवरऑल, ठीक है, ऐसे देख लेना उसको। अब देखो तुम्हारे रिएक्टेंट में क्या है, सिस है, तो देखो डिसरोटेटरी होगा, तो मतलब डिसरोटेटरी में क्या होता है, कोई चेंज नहीं होती है, तो सिस का प्रोडक्ट में सिस का सिस रहेगा, तो बी ऑप्शन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं अपन अब। ध्यान देना भाई, गेट 2001 में आया वो क्वेश्चन है, इसमें तुम्हारा रिंग ओपनिंग हो रही है, ठीक है ना, रिंग ओपनिंग हो रही है इसके अंदर। तो देखो और एच न्यू कंडीशन दे रखी है, और देखो तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई एच न्यू की कंडीशन में क्या देता है, कौन रोटेटरी देता है, ठीक है ना, मतलब कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा, ठीक है ना। अगर मतलब जैसे सिस है तो ट्रांस बनेगी, ट्रांस है तो सिस बनेगी। तो यहाँ पे देखो क्या है, ट्रांस ट्रांस मतलब ओवरऑल सिस, सिस है तो मतलब कौन रोटेटरी देके ट्रांस बनाना चाहिए, नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि ट्रांस प्रोडक्ट नहीं बन रहा, यहाँ पे क्या बन रहा है, सिस बन रहा है, ठीक है। इस वाले में देखो ये भी सिस मतलब ओवरऑल सिस, और यहाँ पे भी सिस नहीं भाई क्योंकि ये भी कंडीशन नहीं है सेटिस्फाई। ये देखो यहाँ पे ये क्या है, ट्रांस है, और ये क्या है, सिस, तो ओवरऑल क्या हो गया, ट्रांस। और ट्रांस को जब अपन क्या करवाएंगे, कौन रोटेटरी करवाएंगे, 6 पाई ट्रांस कौन रोटेटरी होगा एच न्यू कंडीशन में, तो वो क्या देगा, वो क्या देगा, सिस प्रोडक्ट देगा, चेंज हो जाएगा, ट्रांस है तो सिस बन जाएगा, तो आंसर क्या हो गया इसका, थर्ड, ठीक है ना। ऐसे सोल्व करने वाला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान दो। थर्ड क्वेश्चन में देखो थर्मल कंडीशन दे रखी है भाई, तुम्हें थर्मल कंडीशन में क्या पूछा है, रिएक्शन पूछी है, देखो 180 डिग्री पे, 180 डिग्री सेल्सियस पे, देखो क्या हो रहा है इसके अंदर। इसके अंदर देखो ध्यान से देखने की कोशिश करो, इसके अंदर हो क्या रहा है, 1 2 3 1 2 3, अरे भाई 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन हो रही है इसके अंदर, क्या हो रही है, 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन हो रही है, ठीक है, 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन। ये यहां से ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा यहां से, ठीक है ना, यहां से ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा, और देखो ये वाला बाहर रह जाएगा एज ए एल्डिहाइड की तरह, ठीक है ना, देखो ये एल्डिहाइड की तरह एज ए, और ये पूरा रिएक्टेंट यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ध्यान दो बी जो ऑप्शन मिलेगा उसमें मेजर प्रोडक्ट बनेगा बी वाला, ठीक है ना, इसको सोल्व करके देख लेना चाहिए, ठीक है। 3 कौन कौन सी हो रही है, 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन, 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना इसके अंदर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, नेक्स्ट पे ध्यान दो, 2 पेरीसाइक्लिक और 2 पेरीसाइक्लिक रिएक्शन हो रही हैं, ठीक है ना, सक्सेसिवली
इन थर्मल, अरे भाई हीट की 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया है तुम्हें, ठीक है। CO2 साइक्लोऑक्टेट्राईन दे दिया, उसकी रिएक्शन। अब देखो ध्यान दो, सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, ध्यान दो अच्छे से। ये तुम्हारा प्रोडक्ट मिल रहा है, देखो ये साइड में चिपक रहा है, इसका मतलब ये तो सेकंड स्टेप में आया होगा। फर्स्ट स्टेप में देखो ये बन रहा है तुम्हारा पूरा, ठीक है ना। अब ध्यान दो अच्छे से, हो क्या रहा आखिरकार, क्या हो रहा है भाई तुम्हारे पास, देखो सबसे पहले 6 पाई इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हो रही है। देखो ये वाला ऐसे कि ऐसे छोड़ दो इसको, और ये वाला इधर रिंग शिफ्टिंग करवा दो, करवाई। तो देखो तुम्हारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज, मतलब 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन फॉलोड। पहले तो ये करवा रहे हैं ना 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन, ठीक है। तो देखो ये बन गया तुम्हारे पास, ये बन जाएगा तुम्हारा फर्स्ट स्टेप में। किसमें, फर्स्ट स्टेप में तुम्हारा ये बन जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेप में ध्यान दो, सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में तुम्हें ये दिख रहा है, इस वाले में यहां आएंगे डबल बॉन्ड, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो सेकंड, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या, तुम्हारे ये जो एनहाइड्राइड ग्रुप जुड़ है दिख रहा है तुम्हें, वो जुड़ेगा। देखो ये तो क्या हो गई 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसके पास तो दिख रहे हैं, ध्यान से देखो ये क्या है, इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और इसके पास क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, फिर 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में तो तुम्हारी ये बन गया, सेकंड स्टेप में ध्यान दो, देखो इसको हटा दो, तुम सिर्फ क्या इस पे ध्यान दो। ये है एक तो तुम्हारे पास प्लस, इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, इसके साथ, ठीक है, इसके साथ, ठीक है ना। अब देखो जब ये रिएक्शन करवाएंगे तो वही साइक्लो एडिशन रिएक्शन, 6 मेंबर की रिंग बनी, यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, और ये यहां पे ऐसे कि ऐसे जोड़ा रहेगा, ठीक है ना। और देखो साइड में क्या जुड़ा हुआ है, अब तुम्हारे साइड में ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, अब इस ग्रुप को और जोड़ दो, ठीक है। ये ऐसे ही तो है, फिर इसको ये चेयर फॉर्म में लिख दिया, बस इसी रिंग को चेयर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना। इस तरीके से बना रखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना भाई, फिफ्थ पे ध्यान देना, क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे ध्यान दो। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन द 2 स्टेप रिएक्शन shown below identify the correct combination of product P and Q। P and Q प्रोडक्ट बताने हैं तुम्हें, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप में देखो, फर्स्ट स्टेप में तुम्हें ये यही तो है 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो रही है फर्स्ट स्टेप में। और देखो जब भी तुम्हारे पास इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिखेगा ना इसमें, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहा जाएगा, एंडो प्रोडक्ट इज फॉर्म एज ए मेजर प्रोडक्ट बनता है, कौन सा, एंडो। तो ध्यान देना फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, एंडो प्रोडक्ट, ध्यान देना एंडो प्रोडक्ट इन सब में से कौन सा है, एंडो। एक्सो तो जानते हो ना, बाहर वाला एक्सो, नीचे वाला होता है एंडो, ठीक है ना। अब देखो एंडो किस किस में, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, इसमें है एंडो और एक इसमें है एंडो, ठीक है। दो ऑप्शन में देखो पहली चीज तो दोनों में सेम है, ठीक है, ये और ये तो सेम ही है, तो इसका मतलब ये तो आएगा, कंफर्म हो गया फर्स्ट, ठीक है। पहले क्या हो गई अपनी 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो गई भाई। फिर क्या डाल रहा है तुम्हारा, देखो ध्यान दो, ध्यान दिख रहा है कि अच्छे से, क्या डाल रहा है, एन ब्रोमोसक्सेनामाइड डाल रहा है। एन ब्रोमोसक्सेनामाइड क्या करेगा, ध्यान दिया जाए। अब देखो तुम्हारे पास ये तो बन गया, इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं मैं फर्दर, ठीक है ना। देखो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, ये वाला इधर जाएगा, ये इधर बॉन्ड शिफ्ट होगा, ठीक है, ये साइक्लाइजेशन होगा ऐसे। तो ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब उस नेगेटिव चार्ज कौन, ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा, ये देखो ब्रोमीन यहाँ जुड़ गया, और ये वाला एज ए मेजर प्रोडक्ट, तो इसमें बी आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। ध्यान दो, बी विल बी फॉर्म एज ए मेजर प्रोडक्ट, पी और क्यू आ गए दोनों, यहाँ पे अटैक करेगा तुम्हारा ऑक्सीजन, ये हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको अच्छे से देख लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा भाई, XYZ डिल साइडर रिएक्शन, रिएक्टिविटी बताना, मतलब कौन सबसे जल्दी डिल साइडर रिएक्शन दे देगा, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास क्या बोल दे रखे हैं, डाई इन दे रखी है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास कंडीशन क्या होती है, डाई इन के पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए होने चाहिए, किसके लिए, फास्ट रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो देखो इनमें से ये डाई इन है और ये तीनों ही है डाई इन, ठीक है।
ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले देखो ये वाली, ये क्या है भाई, तुम्हारे साइक्लिक रिंग के अंदर प्रेजेंट है डाइइन, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी तो किसकी होगी, इसी की होगी, ठीक है ना, एक्स वाले की सबसे ज्यादा होगी। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो वैसे कट गए, ठीक है। अब सेकंड देखो, देखो इसके अंदर यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है और इसके अंदर भी यहाँ पे पॉसिबल है, तो रोटेट करके ये कैसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। और इसको जब रोटेट करवाओगे तो ये कैसा बनेगा, ये यहां पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, रोटेट करवा के वो इधर आ गया, ठीक है ना। अब देखो मेरी बात ध्यान दो, इस वाले के अंदर देखो यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो रिपल्सन होता है इसके अंदर, ये लेस स्टेबल डाई इन होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू इस वाली के, ठीक है। तो ये क्या है, एक लेस स्टेबल डाई इन है, तो अपन क्या कह देंगे कि जो तुम्हारे वाई वाली है वो लेस स्टेबल है, तो सबसे लीस्ट इसी की, तो तुम्हारे ए ऑप्शन आएगा करेक्ट। समझ में आ रहा है ना कैसे किया इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। रोटेशन के बाद हमने जब बनाया डाइइन, तब वो क्या स्टेबल नहीं बन रही थी सिक्स्थ में, ठीक है ना, ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट पे चल रहे हैं, सेवंथ देखो ध्यान से, अब सेवंथ पे ध्यान देना। सेवंथ, अब देखो ध्यान दो, इस पे क्या कर रखा है, के एच दे दिया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान दे दिया, हीट दे दिया, ठीक है, के एच दे दिया, भाई साहब के एच देते ही क्या है, एक बेस की तरह बिहेव करे, यहां से H प्लस लेके जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा दिया इस पे, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज लग गया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो कौन सी कंडीशन है इसके अंदर भी, ध्यान देना अच्छे से, 1 2 3, देखो ध्यान से अच्छे से। अब इसके अंदर कौन सी होगी, सिग्माट्रोपिक रिएक्शन होगी, कौन सी होगी, सिग्माट्रोपिक, देखो कैसे, 1 2 3, और यहाँ पे भी 1 2 3, ठीक है, 1 बॉन्ड का बॉन्ड क्लीवेज होगा और 3 3 के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब देखो ये 3 3 बॉन्ड मतलब 6 मेंबर की रिंग बन गई यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे ये एक और 6 मेंबर की रिंग है, ठीक है। और इसमें देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। देखो इसमें मेन बात तुम्हें ध्यान क्या रखनी है, क्या ध्यान रखनी है इसके अंदर, मेन बात कि हाइड्रोजन की पोजीशन बतानी है भाई, ठीक है, क्या बतानी, हाइड्रोजन की पोजीशन, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हीट की प्रेजेंस में तुम्हारे पास ये हाइड्रोजन की पोजीशन बतानी है, ठीक है, सब में देखो, एक में इन दोनों में तो सेम ही है। अब देखो जो तुम्हारा OH है वो तो तुम्हें पता लग ही जाएगा, ये यहां पे जुड़ेगा OH, ठीक है, ठीक है ना। और ध्यान से जब देखोगे ना, इसके अंदर दोनों के दोनों जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन किस पे आएंगे, डैश पे आएंगे। इस रिएक्शन को अच्छे से सोल्व करके देख के करो, ठीक है ना। ये मैंने देखो तुम्हें डायरेक्ट बता दिया, 3 3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन होगी, ठीक है ना, ठीक है। ध्यान से देखो, ये ऊपर वैज से अटैक करेगा तो हाइड्रोजन किस पे जाएंगे, डैश पे तो रहेंगे हाइड्रोजन इसके, ठीक है ना, ध्यान से देख लेना इसको, ठीक है। इसके अंदर डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पे चल रहे हैं अपन, 8th, भाई नहीं आए तो कमेंट मार देना, इसको और डिटेल में अच्छे से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। 8th पे ध्यान दो, 8th क्वेश्चन में क्या है, क्लासिफिकेशन इन फॉलोइंग रिएक्शन 1 to 4, अच्छा इनमें से क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। अब ध्यान दो, सबसे पहली बात साइक्लोएडिशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब डिसरोटेटरी है, ठीक है, ठीक है ना, डिसरोटेटरी है। और क्या हो रहा है इसके अंदर, डिसरोटेटरी हो गई, ये बात कंफर्म। दूसरी एक और चीज क्या है, सेकंड ऑप्शन किस किस में करेक्ट है, इसमें इसमें। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर और क्या हो रहा है, क्या पाई 4 सुप्रा पाई 2 एंट्रा, सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं रहा, ठीक है। वैलेंस आइसोमराइजेशन का मतलब होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है इसके अंदर, तो यही यहाँ भी वैलेंस आइसोमराइजेशन हो रहा है, इसका मतलब सेकंड और थर्ड करेक्ट है, इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया तुम्हारा इसका, ठीक है ना। 9th पे ध्यान दो, मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टार्टिंग मटेरियल, ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा है, अब तुम स्टार्टिंग मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा है इनमें, तो ध्यान दो, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं तुम्हें, दिख रहा है अच्छे से,
ठीक है ना, ये तुम्हारा प्रोडक्ट है, ठीक है, ये तुम्हारा प्रोडक्ट है, तुम्हें रिएक्टेंट बताना है इन चारों में से कौन सा होगा, ठीक है। अब हाँ देखो ध्यान से, देखो जब तुम इसको सोल्व करके देखोगे ना तो ध्यान देना, ये तुम्हारे क्या दिख रही है, डाइइन और या डाइनोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही साइक्लो एडिशन रिएक्शन 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो रही है इसके अंदर, ठीक है ना, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन करवाओगे तो देखो तुम्हारे पास यही है, एम जुड़ जाएगा और ये, तो फोर्थ आंसर करेक्ट है इसका, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल था ये तो। सेवंथ देखो, ये देखो वही वैलेंस आइसोमराइजेशन वाला, फर्स्ट वैलेंस आइसोमराइजेशन अभी अभी पढ़ा अपन ने वैलेंस आइसोमराइजेशन, ठीक है ना। अभी देखो मैं यहाँ पे यही कह रहा था कि इसके अंदर वैलेंस आइसोमराइजेशन तो ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये तो तुम देखते ही कह दोगे कैसा है, सिस है, ठीक है ना, डिसरोटेटरी है, तो पहला ऑप्शन डिसरोटेटरी, तो कौन वाला तो वैसे कट गया। सेकंड चलो, ये देखो क्या हो रहा है, कुछ नहीं भाई, वही डीलोकलाइजेशन 4+2, ठीक है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो ये दोनों हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन क्या है, ट्रांस है, ये सॉरी इसको बोलो दोनों सिस हैं, दोनों सिस हैं तो ओवरऑल सिस है, और सिस है, और यहाँ पे कैसे सिस प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब सिस से सिस बनाना है तो डिसरोटेटरी होना चाहिए, मतलब नो चेंज, डिसरोटेटरी, ये वाला कटिया। थर्ड देखो भाई, थर्ड में तुम्हारे पास क्या है, देखो एक तो ट्रांस है और एक सिस है, इसका मतलब ओवरऑल क्या हो गया, ट्रांस, और ट्रांस से तुम्हें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, ट्रांस से तुम्हें ट्रांस ही प्रोडक्ट मिल रहा है, इसका मतलब वो भी डिसरोटेटरी होगा, इसका मतलब ये भी कटिया, आंसर ए करेक्ट हो गया, ठीक है। ध्यान दो 11th वाले पे, 11th वाला क्या कह रहा है तुम्हारा, ये प्रोडक्ट बन रहा है, क्या पूछा है, एक्स और वाई। अब प्रोसीड भाई, अच्छा क्या हो रहा है एक्स और वाई के अंदर, राम कथा पूछिए, अच्छा जी। अब ध्यान दो क्या हो रहा है इसके अंदर, सबसे पहले देखो क्या ऑप्शन दे रखे हैं, 4 पाई कॉन रोटेटरी, 4 पाई डिसरोटेटरी, फॉलोड बाई, देखो सबसे पहली बात, एक्सो तो होगा नहीं, एंडो होगा, क्या बोला मैंने, एक्सो नहीं होगा, एंडो होगा, तो तुम्हारा ये बात एक्सो वाले तो ऑप्शन पहले कट कर दो, तो आंसर तुम्हारा ए या बी में से ही होगा कुछ, ठीक है। अब ये देखना 4 पाई कॉन रोटेटरी होगा या फिर 4 पाई डिसरोटेटरी होगा, ठीक है, ये बात देखनी अपन को, ठीक है ना। अब देखो कैसे करना है इसको, 4 पाई, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से अच्छे से, 4 पाई डिसरोटेटरी और कॉन रोटेटरी, अब देखो ध्यान से, यहां पे जो दोनों फिनाइल ग्रुप तुम्हें दिख रहे हैं वो कैसे हैं, सिस हैं, और यहां पे कैसे ट्रांस हैं, ठीक है, यहां पे ट्रांस है और यहां पे तुम्हें सिस दिख रहे हैं, इसका मतलब देखो ये ट्रांस है ना और यहां पे सिस है, इसका मतलब चेंज हुई है कॉन्फ़िगरेशन, और चेंज होती है तब कौन सा होता है, कॉन रोटेटरी लिखते हैं अपन, कौन में ही तो चेंज होती है कॉन्फ़िगरेशन, तो कौन रोटेटरी होगी, ये ऑप्शन भी यहीं कट हो गया, और फिर फॉलोड बाय डिलसेल्डर, बिल्कुल दिमाग यूज करना है, ठीक है। 12th पे चलो भाई, 12th पे चलो, अब ध्यान दो इसके अंदर x से y बना रहे हैं, z बना रहे हैं, कंडीशन बतानी है क्या होगी, ठीक है, इन चारों में से। अब देखो सबसे पहले में अपन क्या फर्स्ट डाल के देख लो, एच न्यू डाला, यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट, यहाँ पे तुम्हारा रिएक्टेंट क्या है, सिस है तुम्हारा, ठीक है ना, दोनों डी वेज पे है, सिस है, यहाँ पे क्या बन रहा है, डी किस में गया, ट्रांस में, और यहाँ पे सिस में है, तो ठीक है, तो यहाँ पे तो कैसा है, सिस, ठीक है, यहाँ पे तो सॉरी ट्रांस है ना, ओ सिस ट्रांस सिस, तो ओवरऑल क्या हो गया, ट्रांस हो गया, देखो सिस से ट्रांस प्रोडक्ट मिल रहा है, देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, बात कंफर्म हुई। दूसरी चीज उसके अंदर क्या डाला, एच न्यू डाला, एच न्यू डाल लेंगे तो क्या होगा, और देखो प्रोडक्ट रिवर्स हो रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, कौन रोटेटरी, ठीक है, क्या ये बात सही है, यही तो एच न्यू कौन रोटेटरी, क्या ये बात सही है भाई, सही है, देखो टेबल तो याद ही होगी, हीट लाइट 4 6 कौन डिस, ठीक है, सॉरी डिस और कौन, ठीक है, तो देखो कौन सी कंडीशन हो रही है, 6 पाई कंडीशन, एच न्यू कौन रोटेटरी, मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड में देखो सिस से क्या प्रोडक्ट मिल रहा है तुम्हारे पास,
ट्रांस ट्रांस तो ओवरऑल सिस, सिस से सिस प्रोडक्ट मिल रहा है, इसका मतलब डिसरोटेटरी होना चाहिए और हीट की प्रेजेंस में। ठीक है, सही बात है, हीट की प्रेजेंस में होगा डिसरोटेटरी। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट पे चल रहे हैं अपन। ध्यान दो 13 क्वेश्चन पे। 13 P1 और P2 पूछो तुमसे, P1 और P2 पूछा। आप देखो ध्यान से, देखते हैं तुम्हें पता लग रहा है क्या, पता लग रहा है भाई तुम्हें। ये इधर शिफ्ट होगा और यहाँ पे ये क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखो 1,3 डाइपोलर फाइल दिख रहा है, 1,3 डाइपोलर फाइल। ठीक है ना, ठीक है ना। अब और ये पे ये डाइन की तरह बिहेव करेगा, ये डिल-साइड रिएक्शन की तरह ही होती है। ठीक है ना, इसमें बस डाइपोलरोफाइल होता है। तो देखो अब क्या कर रहा है ये, सीधी बात है, जो तुम्हारा ये है ना, ये पॉजिटिव वाला, ये एक इससे जुड़ जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, कार्बन कार्बन से Me जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सही है, ये कंडीशन सही है। बस तुम्हें ये चेक करनी है, ये सेम है, सेम है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये दोनों की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अलग अलग है ना। एक सी से एक ट्रांस है, तो एक सी से एक ट्रांस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन कट गया। बस इन तीनों में ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, तो ए और बी में से कुछ आंसर होगा। ठीक है, तो देखो ए प्रोडक्ट तो बन गया अपना। ठीक है, अब ध्यान दो यहां पे, फिर क्या हुआ, अब अपन को पता चल गया P1। अब देखना अच्छे से, अब अपन को बताना है P2 क्या बनेगा। P2 के अंदर क्या है, हाइड्रोजन द प्रेजेंस ऑफ निकल। सबसे पहले क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन में क्या, ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा, ये H हाइड्रोजन एक यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। सबसे पहला काम ये हो गया। सेकंड, उसके अंदर वाटर, देखो सबसे पहले ये बन जाएगा अपने पास NH Me और ये OH। ठीक है, अब इसके अंदर वाटर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर होगा। ठीक है, अब देखो वाटर कैसे अटैक करेगा इसमें, ध्यान देना। ये क्या करेगा भाई, इसमें से तुम्हारे पास ये दो देखो ये वाला तो बन गया, इसका मतलब ये तो होगा नहीं, क्योंकि रिएक्शन प्रोसीड होगी फर्दर किसके से, वाटर के थ्रू। ठीक है ना, और वाटर क्या करवाएगा भाई, यहां पे देखो ये क्लीवेज करवाएगा। कैसे भाई, ये H2 यहां देगा, ऑक्सीजन यहां देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कीटोनिक ग्रुप बन जाएगा और ये एज ए अमोनिया गैस की तरह बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये वाला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एज ए फॉर्म, एज ए मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, वेज पे कौन है, Me, और यहाँ पे डैश पे कौन है, Me। ठीक है, ये बन जाएगा तुम्हारा, तो बी आ गया तुम्हारा आंसर इसका। ठीक है, यहाँ पे देखो ये बनता है, लेकिन रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है वाटर की वजह से। अगर तुम्हें सिर्फ यहाँ पे ये निकल और H2 दिया होता तो ये ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन वाटर दे रखा है तो कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 14th देखो, अब 14th पे ध्यान देना, वही साइक्लोक्टाइड टेट्राइन दिया है, उसके बाद ये रिएक्शन, ये अभी तो पढ़ी अपन ने, कुछ नहीं है भाई, वही दो रिएक्शन है। पहले तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन, ये बन जाएगा पहले तो, और सेकंड स्टेप में बस अटैक कर जाएगा इसका। अब जब ये करेगा तो मैंने क्या कहा था, इसको गायब कर देना, बस इसको गायब कर लो। अब कुछ नहीं, बस इसके साथ रिएक्शन करवा दो। रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ तो तुम्हें पता है यही बनता है तुम्हारे पास। ठीक है ना, तो ये है तुम्हारे पास, ये बन गया। और देखो तुम्हारे वही वो जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो अभी की ये एक और रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है तुम्हें, पहला तो ये बन गया, दूसरे स्टेप में ये बन गया। ठीक है, बी करेक्ट है इसका, और तो कोई नहीं है, बी करेक्ट है इसका। ठीक है ना, 15th पे ध्यान दो। ये देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दो। यहां पे तुम्हारे एक आइसोटोपिक लगा दिया, क्या लगा दिया, आइसोटोपिक। ठीक है,
अब देखो क्या बताना है कि x और y दो प्रोडक्ट, मतलब एक तो ऑर्थो और एक पैरा बनता है। तो देखो जब ऑर्थो बनेगा ना तो हमेशा याद रखना ये इधर से अटैक करे, और जो पैरा बनेगा ना तब ये सीधा ऐसे जाके अटैक, मतलब ऑर्थो में तो कैसा हो जाएगा, कैसा प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे OH लगा रहा हूं और ये, और जो आइसोटोपिक सिग्नल रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, 1 2 3 कार्बन, 1 2 तीसरा कार्बन भी लगाने दो भाई। ठीक है ना, डबल बॉन्ड यहाँ और ये आइसोटोप यहाँ पे। ठीक है, ऐसे जब पैरा प्लस पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा, और पैरा में क्या होगा, जो आइसोटोप रहेगा ना वो ऐसे के ऐसे पर यहाँ पे लगेगा। तो बस यही देख लो 15th के आंसर में कौन है, 15th में देख लो भाई, ऑर्थो जब बनेगा तब ये, और पैरा जब बनेगा तब डायरेक्ट अटैक। तो बी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो गया। ठीक है, 16 देखो, डाइन डाइनोफाइल NO2 क्या, NO2 देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किस पे आएगा, एंडो पे आएगा। ठीक है, तो देख लो एंडो पे, एक तो यहाँ पे एंडो पे, यहाँ पे दो, ये दो ऑप्शन तो वैसे उड़ गए। ठीक है, अब इन दोनों में एंडो पे दूसरी सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, ये देखो सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो ये क्या हो जाएगा, जो NO2 है ना वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन के अंदर। यही तो तुम्हारी नेफ रिएक्शन होती है, नेफ रिएक्शन होती है ना, NO2 इज कन्वर्टेड इनटू कीटोनिक ग्रुप। तो बी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो गया। 17th पे चलो, ध्यान दो तुम्हारे कुछ नहीं है, 17 ऑप्शन बिल्कुल सिंपल है, 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ए ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो भाई, ये देखो 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन, ये यहाँ से कटेगा, ये यहाँ पे जाएगा। देखो पता है ना, ये 1 2 3 1 2 3 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन हो रही है। फर्स्ट स्टेप में तो तुम्हें पता ही लग गया क्या बन गया, फर्स्ट स्टेप में तो तुम्हारे ये बन ही गया। ठीक है, सेकंड स्टेप में देखो, ये यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा और ये निकल जाएगा यहाँ से, पॉजिटिव यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, जब तुम्हारा डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है ना, ये यहाँ अटैक कर जाता है, तो तुम्हारे 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। ठीक है, रिंग बनने के बाद ये OH यहाँ से निकलेगा, तो डिहाइड्रेशन होगा, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, और ये एज ए एल्डिहाइड बाहर रह जाएगा। ठीक है, तो जो डबल बॉन्ड आएगा ना वो किस में, दोनों के बीच में आएगा, ये दोनों जो तुम्हारे ग्रुप अटैच हैं। तो ए आंसर जो करेक्ट मिलेगा तुम्हें। इसको रिएक्शन को एक बार करके देख लेना, ना आए तो कमेंट मार देना, अपन इसको दोबारा से एक बार कर लेंगे। ठीक है, 19th पे चल रहे हैं अपन। डाइन विच अंडरगो डिल्स एल्डर रिएक्शन विद मैलिक एनाहाइड्राइड के साथ डिल्स एल्डर रिएक्शन करेगा। ठीक है, कैसे, कौन सा है, ये देखो यहाँ घूम जाएगा, ये देगा डिल्स एल्डर, ये नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। ये ऑप्शन करेक्ट है भाई, सिंपल सा है। सिस जो प्रोडक्ट होता है वही देता है, रिएक्टेंट होता है वही देता है डिल्स एल्डर रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखो रिएक्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई, प्रोडक्ट बताना है। तो देखो तुम्हारे पास क्या, ये RM ग्रिनाल्ड रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो सबसे पहले तो ये इधर शिफ्ट होगा, नेगेटिव MgX, और यहाँ पे अटैक कर जाएगा तुम्हारी, ये कुछ ऐसा दिखेगा भाई फर्स्ट स्टेप के बाद। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, एक तो क्या है, OH है, OH यानी एक तो OMgX है एक तो। ठीक है, क्या है, एक तो OMgX है, OMgX। दूसरा क्या है तुम्हारा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये यहाँ पे अटैक कर जाएगा। ठीक है, CH यहाँ लिखो, 2 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हो गया। फिर वही हाइड्रोलाइसिस, मतलब ये गया गायब हुआ, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड में देखो एक्सेस में डाल दिया तुम्हारे पास ये CH3COMe3। ठीक है, ये वाला ग्रुप है, इस वाले ग्रुप को ये क्या है, एज ए देखो ऐसे है, CH3। ठीक है, यही है। अब देखो ये क्या करेगा, अटैक कर जाएगा,
इसके ये इधर अटैक करेंगे, ठीक है, ये इधर शिफ्ट होगा तब, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, इसके अंदर यहाँ पे देखो नीचे बना देता हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें, ध्यान देना। ऑक्सीजन, उससे कार्बन OMe, एक और OMe, ठीक है। ठीक है, और देखो ये हाइड्रोजन इधर इस पे आके जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा ये, और एक है तुम्हारे पास CH2 CH3, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ये तो भाई अपने घर को चल देगा, निकल लेगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो तुम्हारे पास क्या रह जाएगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से कार्बन डबल बॉन्ड प्लस Me, ये है, ठीक है। और यहाँ पे CH2H, ठीक है, और ये इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। ऐसे है तुम्हारे पास। नेक्स्ट स्टेप में देखना क्या होगा, अब देखो यहाँ पे कंडीशन हो जाती है फिर 133 सिग्मा ट्रोपिक की, 1 1 2 3 1 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन 3, ठीक है। वही ये इधर से जुड़ जाएगा और 1 1 बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास लास्ट में जब 3 सिग्मा ट्रोपिक करवाएंगे ना, तो उसके बाद जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखो ध्यान से। ये यहाँ से टूट जाए ऑक्सीजन, हाँ, C विल बी फॉर्म एज ए मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। C तुम्हारा आंसर आएगा इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। आगे ये नेक्स्ट पे चले, इसको थोड़ा एक बार नोट कर लेना, ठीक है। 21 फर्स्ट पे चल रहे हैं अपन, ठीक है ना। इसमें देखो कैसे करना है, इसमें वही इतनी देर से कर रहे हैं, देखो ध्यान देना कैसे करना है। इसमें होगी तुम्हारी 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन, ठीक है। अब देखो 22 वाला, इसमें देखो क्या करना है, OMe है, OMe क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सीधी बात, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैंने क्या सीखा, किस पे आएगा, एंडो पे आएगा। तो देखो ध्यान से, कट करो, एंडो पे है, कट करो, C ऑप्शन करेक्ट होगा तुम्हारा, ठीक है। 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो रही है, और कुछ नहीं है इसके अंदर, कहाँ घबरा रहे हो, ठीक है। इसमें देखो फॉर्मेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम द डाईएजोकीटोन, ये देखो यहाँ से घर को निकलेगा। फिर देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, अरे वही राम कथा सेम, क्या क्या तुम्हारी जो ये यहाँ से ये निकला, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आया, और ये यहाँ पे कीटीन बना लेगा, ठीक है। देखो इसमें तुम कार्बिन नहीं बनेगा, कीटीन बन जाता है, ठीक है। ध्यान रखने, गलतियां तुम यही करोगे, ठीक है। तो देखो 2 ऑप्शन तो वैसे कट गई, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक कीटीन बन जाएगा, ठीक है ना। कीटीन बनने के बाद तुम्हारा ये दिख ही रहा है तुम्हारे पास जिंदाबाद, क्या, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो बस करवा दो फिर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो 23 में ये यहाँ से ये निकलेगा, ये निकलते हैं यहाँ पे क्या, कीटीन बनेगा। तो देखो A और B ऑप्शन तो वैसे कट जाएंगे, ध्यान देना। फिर यहाँ पे होगी तुम्हारी सिग्मा ट्रोपिक, 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन, कैसे होगी, वही तुम्हारा ये देखो यहाँ पे कहाँ गया, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तुम्हारा, यही हो रहा है ना, तभी तो देखो ये 3 जब जुड़ेंगे तुम्हारे, सॉरी ये 3 इधर आएगा, ठीक है ना, तो दोनों के बीच में एडिशन होगा, ठीक है। तो 1 2 3 यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा तुम्हारा, ये यहाँ पे
8 मेंबर की रिंग बन जाएगी, ठीक है ना, सिग्माट्रोपिक से। साइक्लो एडिशन में थोड़ी ना मिलेगी तुम्हें, डी ऑप्शन करेक्ट आएगा तुम्हारा, ठीक है। 24 देखो, ये देखो मैंने सिखाया है क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किस पे आएगा, एंडो पे आएगा। एंडो मतलब ठीक है, इसमें देखो इसमें कुछ देखना ही नहीं, इसमें तीनों पे क्या है, सब में किस पे है, वेज पे है। तो देखो ध्यान से कैसे सोल्व करोगे इसको, ध्यान देना, फर्स्ट ऑप्शन ही चेक कर लो। ये देखो यहाँ पे ये वाला अपोजिट साइड और लेफ्ट, मतलब इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, तो ए और बी की कॉन्फ़िगरेशन सेम, ठीक है। इसमें भी सेम है, बी भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला, अरे हाँ ए और बी तो सेम ही है। अब देखो सेकंड में रीने निकल दे रखा है, रीने निकल क्या करता है, ये वाला बॉन्ड क्लीवेज करवा देगा, तो ये क्लीव करवा देगा, तो कौन सा ए, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा तुम्हारा, ठीक है ना। एस फिनाइल पीएच ग्रुप निकल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। क्या पूछे भी 14 डज नॉट एक्ट एज डाइन की तरह एक्ट नहीं करेगा, मतलब जो ट्रांस होगा वो नहीं करेगा। तो देखो ये दिख रहा है तुम्हारा ट्रांस, तो ये डाइन की तरह एक्ट नहीं करेगा। 26 ध्यान देना, 26 में क्या हो रहा है तुम्हारे, मेजर प्रोडक्ट पूछा है तुम्हारा। 27 में देखो कुछ नहीं, क्या करना है तुम्हारा, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप में हीट, फिर NaOMe इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल, ठीक है ना। कुछ नहीं, कीटोनिक प्रोडक्ट मिलेगा, A 1 2 3, इधर 1 2 3, बी सी आंसर आएगा इसका, ठीक है ना, चेक कर लेना। और सेकंड स्टेप में फिनाइल का अटैक करवा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं, इधर अटैक होगा, अटैक हुआ और बाद में वाटर डाल दिया तो वो OH निकल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर सी आएगा, चेक कर लेना इसको, ठीक है। 28 पे ध्यान दो, ठीक है। ये देखो डी है तो मतलब राइट में, तो मतलब इनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, तो वेज पे आएंगे, डी ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है। इस पे ध्यान देना, ये तुम्हारा डाई इन हो गया, यह डाइनोफाइल हो गया। तो डाइनोफाइल और तुम एसिटाइलिन की रिएक्शन करवाओगे तब तुम्हें ये प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों, देखो इसकी रिएक्शन करवाए तुमने, ठीक है। अब इसकी एसिटाइलिन, अब बस ये शिफ्टिंग हो जाएगी, तो ये देखो डबल बॉन्ड यहाँ रह ही जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है ना। तो अगर डबल बॉन्ड नहीं होता यहाँ पे तो इथीन लेते, यहाँ डाइनो का ए ऑप्शन करेक्ट आएगा, ठीक है ना। 30 वाला देखो, 30 में तुम्हारा आंसर क्यों डी सी आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। ये अपोजिट साइड में आएंगे, ठीक है। इसमें देखो वही तुम्हारी 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन है। इसमें देखो तुम्हारे पास क्या बने, हेड प्रेजेंस, यहाँ पे देखो ये तुम्हारी ये कट जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा कीटोनिक आ जाएगा, ठीक है ना। तो कीटोन की तुम्हारे पास क्या पूछिए, IR बैंड मिल रही है तुम्हें, तो कितने भी मिलती है, 1700 से 1725 के बीच में मिलती है, सॉरी 15 के तक मिलती है, ठीक है, लगभग 15-20 तक। तो इसका आंसर कुछ 17 हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो इसका आंसर तुम्हारा 17, ठीक है। द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, वही तुम्हारी सिग्मा ट्रोपिक, यहाँ से तोड़ दो। अब देखो 32 कैसे सोल्व करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हो ना तो इसको कैसे बना लो, इसको ऐसे बना लो, ठीक है, चेयर फॉर्म की तरह। अब देखो ये किस पे है, वेज पे है, तो वेज मतलब ऊपर CH3, और यहाँ पे भी वेज पे CH3, यहाँ डबल बॉन्ड है, होगा क्या, ये डबल बॉन्ड गायब हो जाएंगे, 3,3 सिग्मा ट्रोपिक में ये बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे देखो यही तो होता है, 1 2 3 1 2 3, ये बॉन्ड बनता है और ये टूट जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये बॉन्ड गायब, और अब देखो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो देखो ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो तो ट्रांस है, मतलब एक ट्रांस मिल रहा है, और ये देखो ये सिस है। तो ऐसा ऑप्शन देख लो जिसमें एक सिस हो, ये देखो एक तो सिस है, ये भी सिस है, ये नहीं आएगा, ये क्या है ट्रांस, और ये क्या है सिस, तो थर्ड विल बी ओनली 3, सी ऑप्शन आ जाएगा। ये ध्यान दो, वुडवर्ड हॉफमैन कंडीशन टू ब्रिंग आउट ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। अब देखो यहाँ से तुम्हारा ये अपोजिट, ये अपोजिट, तो मतलब कि
तुम्हारे दोनों सिस है तो मतलब ट्रांस प्रोडक्ट मिल रहा है, तो मतलब कौन रोटेटरी होना चाहिए, ठीक है ना। तो 36 में कौन रोटेटरी, ठीक है, कौन रोटेटरी और एच न्यू कंडीशन है क्योंकि 6 है, डी ऑप्शन आ जाएगा। 34 देखो, एंड कौन कौन से मिथाइल एक्राइलेट के साथ डिल साइड रिएक्शन देंगे, तो देखो ये सी से ये देगा, ये भी देगा, ये नहीं देगा, ठीक है ना, देगा देगा वो काउंट कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड वाला देगा, नहीं देगा, 4 ये देगा, ये देगा, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, तो इसका आंसर 5 आ गया। न्यूमेरिकल आंसर टाइप में पूछा गया था, ठीक है। तो ये अपन ने सारे क्वेश्चन कर लिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, वो अपन क्वेश्चन डिटेल में कर लेंगे, ठीक है, ठीक है ना। टिल दैट टाइम थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, फोटो या फिर एरोमेटिसिटी के साथ, ठीक है। You like my video, didn't you? Click on subscribe button for more videos.